नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। जैसा कि थंबनेल आपने देखा है कि मात्र 2 क्लास और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूरा का पूरा आपके जहन में। एंड तक देखिएगा, क्लास को छोड़िएगा मत। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन जानेंगे। लिखा हुआ है कि वर्ब का वह रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता झलकती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? यहाँ पर कर्ता शी है, इसलिए इसकी प्रधानता झलक रही है, तो ये क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। दूसरा है दे डिड ऑल द वर्क। ऑल द वर्क, इसमें भी क्या है? कर्ता की प्रधानता झलक रही है, तो इसमें एक्टिव वॉइस होगा। दूसरा है पैसिव वॉइस, वर्ब का वह रूप जिसमें कर्म ऑब्जेक्ट की प्रधानता झलकती है। आप जानते होंगे, जैसे जब भी हम सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसको, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसको जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट हो जाता है। इस ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो पैसिव वॉइस में वर्ब का वह रूप जिसमें कर्म की प्रधानता झलकती हो उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। जैसे द लेटर वाज पोस्टेड, द लेटर वाज पोस्टेड। अब इसको सबसे आसान भाषा में यदि समझना है तो हम सबसे पहले एक्टिव को पैसिव में बदलते कैसे, ये सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है टेंस। हमारे पास टेंस के जो रूप होते हैं वो 12 रूप होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे मिला के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों को मिला के हमारे पास टेंस के 12 रूप होते हैं। लेकिन जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात आती है तो ये केवल पैसिव वॉइस 8 ही का बनता है। पैसिव वॉइस केवल 8 ही का बनता है। अब वो किन 8 का बनता है वो हम जानेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में। आइए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखेंगे इसके अंदर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस, ये फार्मूला है सब्जेक्ट, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा है पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं सब्जेक्ट से, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है, फिर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट, वो ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलने लगते हैं? एजेंट बोलने लगते हैं। साथ ही एक चीज़ यहाँ पे और लगा देते हैं हम लोग, बाई भी लगा देते हैं। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे इनका एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ शी कॉल्स यू, ये एक्टिव वॉइस है। इसमें देखिएगा शी जो है सब्जेक्ट है, कॉल्स वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। इसका जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये जब हमारा पैसिव वॉइस में जाएगा तो इसके अंदर देखिए लिखा रहेगा यू का यू ही रहेगा, यू। अब चूंकि यू के अनुसार इसका सब्जेक्ट लिया जाएगा तो यू आर कॉल्ड बाई हर, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V3 प्लस एजेंट, और ये हमारा क्या रहेगा? बाई। तो देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे हम लोग बदलते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो उसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, सीखेंगे हम लोग। एक्टिव वॉइस देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब बदलेंगे तो रहेगा सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग। जब भी इजेमार के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा तो हम लोग उसके पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस वही हमारा रहेगा बाई और एजेंट। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मोहिनी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका जो पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं मोहिनी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसमें बाई एग्जाम्पल दिया भी हुआ है ताकि आप लोगों को जानने में आसानी लगे कि मोहिनी सब्जेक्ट है, इज एम आर है प्लस सिंगिंग है जिसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। फिर इसके बाद ये हमारा अ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो देखेंगे यही ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग। जब भी आपके साथ सिंगिंग का प्रयोग होगा या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके पहले पैसिव बनाते समय हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग संग बाई मोहिनी। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में।
एक्टिवाइज ये हमारा फार्मूला है। एक्टिवाइज का सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम ध्यान देंगे इस पे, सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज हैव रहेगा प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। ये प्रेजेंट परफेक्ट तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और अब यूँ कह सकते हैं कि जब प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में हम लोग उसको प्रेजेंट हैव बीन में जो है बदल देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। अब इसका एक देखिए लिखा हुआ है मीना हैज़ बॉट ए कार। अब यदि हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आ कार क्या रहेगा, हैज़ रहेगा, हैज़ बीन बॉट BOUGHT बॉट बाई मीना। आकार हैज़ बीन बॉट बाई मीना। आकार हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एज यू नो कि ये हमारा हो जाएगा हैज़, ये हमारा हो जाएगा बीन, ये हमारा हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा बाई हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। आइए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आपका हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ और फिर प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अब जो तीसरी चीज है, एक चौथी चीज इसके अंदर बनती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बचता है आपका, ये इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं पास्ट के ऊपर, किस तरह हम लोग पास्ट टेंस को बदलेंगे वो जानेंगे हम लोग। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। अब हम जानेंगे कि पास्ट के अंदर आने वाले जो टेंसेस के रूप हैं इनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। पास्ट का पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें देखिए एक्टिव वॉइस बना हुआ है, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी प्लस ये ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको यदि हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसका जो फार्मूला है वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस बाई, देखिए ये सेकंड नहीं होगी, ये थर्ड फॉर्म होगा, आपका ध्यान रखिएगा, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। ये एजेंट क्या है, ये एजेंट यही सब्जेक्ट इधर जाके एजेंट हो जाता है। आइए देखिए, जैसे पहला हमारा एग्जांपल है कि इंडिया वोन द मैच, एक्टिव वॉइस में है इंडिया वोन द मैच। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसे बनेगा इसका, और नहीं कर पा रहे हैं तो हम बता रहे हैं आपको। इसमें रहेगा कि देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, तो द मैच वाज, फार्मूला ध्यान में रखिएगा, द मैच वाज ओन बाई, एजेंट क्या है, इंडिया, द मैच वाज वोन बाई इंडिया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। फिर आते हैं हम लोग, सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट का चेंज हुआ। अब आते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पे। आप देख पा रहे होंगे एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जब हम लोग बनाते हैं, इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, पैसिव वॉइस बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। आपको यदि याद होगा तो ये आपको कुछ कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी याद दिलाता है। अब इसका एक्टिव वॉइस का देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है, हनी वाज टीचिंग ज्योति, हनी वाज टीचिंग ज्योति, हनी ज्योति को पढ़ा रहा था। अब इसको यदि हम लोग बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे बताएंगे आप लोग। इसका रहेगा ज्योति वाज, टीचिंग का क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा ना,
टीचिंग was Jyoti was being taught by हनी, सॉरी ये आपका जो है किसी का नाउन है तो ये हमेशा एच रहेगा, ठीक। तो ज्योति वाज बीइंग टॉट बाई हनी। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस खत्म होता है। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। अब हम पास्ट परफेक्ट को बनाना सीखेंगे। तो इसका एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, पहले हम फार्मूला जानेंगे। एक्टिव वाइज देखिए फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेंस है इनका। अब इसको पैसिव वाइज में बदलेंगे तो पैसिव वाइज में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। अब आइए ये पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे हम। ही हैड फोन्ड हर, ही हैड फोन्ड हर, ये किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। अब इसको हम लोग किस में बनाएंगे, इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हर है। हर को किस में चेंज करेंगे हम लोग, शी, क्या करेंगे, शी करेंगे। फिर फार्मूला क्या कह रहा है, हैड बीन होगा, तो शी हैड, फिर बीन, थर्ड फॉर्म रहेगी PHOND, फोन्ड बाई, ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। सो शी हैड बीन फोन्ड बाई हिम, शी हैड बीन फोन्ड बाई हिम। तो अब पास्ट परफेक्ट के बाद इसके अंदर भी आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हम लोग सीधे चलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, देखेंगे हम लोग। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं देखेंगे। पहले हम लोग फार्मूला के बारे में जानेंगे। एक्टिव वॉइस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल आप ये फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है टेंस है ये, और उसको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब पैसिव वॉइस अगर हम लोग देखेंगे तो इसका बनेगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा प्लस शैल विल प्लस बी लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। यही वाला सब्जेक्ट इधर जाके क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है। जो इसको हम लोग अब सब्जेक्ट लिखा रहने देते हैं। फिर जैसे एक्टिव वॉइस, अब एक्टिव वॉइस में बनाएंगे हम, ही विल डू इट, ही विल डू इट। अब इसको यदि हम बनाएंगे तो देखिए क्या रहेगा, इट विल, शैल विल, फिर इसके बाद बी लगेगा, क्या लगेगा, बी। इट विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। इट विल बी डन बाई, ही किस में बदलेगा, हिम में बदलेगा, बाई हिम, ऐसे हो जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट रहेगा। ये क्या रहेगा, ये हमेशा शैल या विल में, शैल या विल में ही चेंज होगा, है ना। फिर ये बी नया, इसके शैल विल के बाद बी लगेगा, और ये थर्ड फॉर्म रहेगा हमारा, ठीक है, थर्ड फॉर्म, और ये बाई प्लस एजेंट। ये वो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद सीधे हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। एक्टिव वॉइस इसका सब्जेक्ट है शैल, सब्जेक्ट रहेगा, फिर शैल विल रहेगा, फिर हैव रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये फार्मूला हमारा बनेगा सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। आइए ये पहला एग्जांपल जानते हैं हम लोग। लिखा हुआ कि यू विल हैव बॉट ए कार, यू विल हैव बॉट ए कार। तो ये सब्जेक्ट है, ये विल शैल है, ये हैव है, ये बॉट है, ये कार। अब इसको बनाएंगे हम लोग अ कार। अब इसका पैसिव वाइज देखिए कैसे बनाते हैं, पैसिव, ठीक। और ये हमारा क्या था, एक्टिव। तो पैसिव वाइज में कैसे बनाते हैं, अ कार, क्या लगेगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट आ गया अ कार, शैल विल, यदि यहाँ विल है
तो इसके अनुसार बदलेंगे हम लोग, तो देखेंगे सिंगुलर है तो ये भी क्या रहेगा, अ कार विल हैव, हैव के बाद क्या लगेगा, बीन, हैव बीन बॉट, थर्ड फॉर्म रहेगा BOGST बॉट, बाई, अब यू का तो चेंज नहीं होगा तो यू हमारा कैसा रहेगा, वैसे रहेगा, बाई यू, अ कार विल हैव बीन बॉट बाई यू। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का हुआ। अब आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अगर हम डेली प्रैक्टिस में ये चीज़ें लेकर आएँ तो हमें कम से कम ये हो जाएगा कि जो टेंसेस हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, इसकी हमें बेहतरीन जानकारी मिल सकती है। प्रैक्टिस से हम जो है परफेक्ट हो सकते हैं। बाकी आपका बचा हुआ है मॉडल। ठीक, अब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सीखेंगे मॉडल, और फिर जो क्वेश्चन मार्क से शुरू होते हैं, जैसे डिड से शुरू होता है ना, डू से शुरू होता है, हैव से शुरू होता है, हैव से शुरू होता है, हैड से, इनसे जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू होते हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे, वो आप हमारे अगले वीडियो में देख लीजिएगा। थैंक यू। और कैसा लगा आपको ये एक बार कमेंट में जाके लिख के ज़रूर बताएं।